हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम, आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर, लेके आ चुका हूं क्लास 12th के लिए क्विक रिवीजन सीरीज। इस सीरीज में मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आऊंगा, उन टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा, फिर उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक बात है जी, तो टेंशन नहीं लेने का, एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, हम पढ़ाई करते रहेंगे इसी तरह से। मेरा क्रैश कोर्स कंप्लीट हो चुका है, आप उसको जाके देख सकते हैं हमारी वेबसाइट www.magnetbins.com पर इसको अपडेट कर दिया गया है, कंप्लीट क्रैश कोर्स। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज मैंने टॉपिक लिया है फोर फीचर एंड फुल रीइशू। आपने कुछ शेयर्स को फॉरफिट किया और देन उनको रीइशू कर दिया। ये केस कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, लेकिन उसके पहले जरा हमें अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज फोर फीचर एंड व्हाट इज रीइशू। बात समझना बहुत ध्यान से। क्या होती है कि कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है फॉर सब्सक्रिप्शन, फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। फॉर एग्जांपल मानते हैं कि सर कंपनी ने 10,000 शेयर्स को इशू कर दिया, ठीक। अब पब्लिक क्या करेगी, इसको सब्सक्राइब करेगी। मान लेते हैं कि सर सारे शेयर्स जो हैं वो सब्सक्राइब्ड हो गए, लेकिन कंपनी ने जो पैसे मांगे थे अपने सब्सक्राइबर से, उसको मांगा था इंस्टॉलमेंट में। बात समझना बेटा, लमसम में तो होगा ही नहीं सर ये केस। कब कब मांगे, इंस्टॉलमेंट में। बोला जब जब जरूरत पड़ेगी कंपनी को, तब तब कंपनी आपसे पैसे मांगेगी। मान लेते हैं सर फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन 2 रुपए मांगा, अलॉटमेंट पे बोला कि भाई 3 रुपए दे देना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक ही ले जाते हैं, 5 रुपए बोला फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दे देना, ठीक। ये हमने पैसे मांगे। किसने मांगे, कंपनी ने पैसे मांगे। बोला कि भैया देखो आपने शेयर्स ने सब्सक्राइब किए हैं, तो अब कंपनी आपसे पैसे मांगती। तो एप्लीकेशन, तो फर्स्ट एप्लीकेशन आएगा तभी अलॉटमेंट करेंगे, तो एप्लीकेशन का पैसा हमेशा आ जाता है। दिक्कत जाएगी अलॉटमेंट में और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगर सेकंड एंड फाइनल कॉल है तो उसमें भी दिक्कत जा सकती है। तो अब 10,000 शेयर होल्डर हैं, हो सकता है इसमें से हमारे 100 शेयर होल्डर्स ने सर अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया। हो सकता है कि सर 200 शेयर्स ने हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। अब जब ये पैसे नहीं देंगे तो कंपनी क्या करेगी, दोबारा मांगेगी। बोलेगी भैया देखो आपने ना अलॉटमेंट ड्यू टाइम पे था, मान लेते हैं कि ड्यू डेट थी वो 28 ऑफ फरवरी थी और इसकी जो ड्यू डेट थी वो 31 ऑफ मार्च थी। अभी ये दोनों डेट पे, ड्यू डेट पे पैसे नहीं आए, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी देगी इनको नोटिस। बोलेगी भैया एक काम करो, आपने पैसे जमा नहीं किए ना, तो हम आपको नोटिस दे रहे हैं कि पैसे जमा कर दो, अभी रह गए कोई बात नहीं। तब भी शेयर होल्डर जमा नहीं करेगा, फिर फर्दर नोटिस दे देंगे, तब भी जमा नहीं करेगा, तो कंपनी क्या बोलेगी, सॉरी अब हमें आपके शेयर्स को कैंसिल करना पड़ेगा। दैट कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स इज नोन एज फोरफीचर। दैट कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स इज नोन एज फोरफीचर। भाई बार बार पैसे मांग रहे हैं, तुम नहीं दे रहे, तो क्या करेगी कंपनी, आपके शेयर्स को फोरफिट कर लेगी। इट इज जस्ट लाइक दैट कि आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया, एडमिशन के टाइम पे एप्लीकेशन फीस जमा कर दी और पहले इंस्टॉलमेंट भी जमा कर दिया आपने। जब आपने सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं दी, थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं दी, तो कॉलेज वाले आपको बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, जब भी पैसे जमा नहीं करोगे तो कॉलेज वाले आपकी सीट को कैंसिल कर देंगे। बस ऐसे ही इधर शेयर्स के केस में होता है। नोटिस के बाद भी नहीं देगा तो क्या कर दिया जाएगा, शेयर को कैंसिलेशन। दैट कैंसिलेशन इज नोन एज शेयर फॉरफीचर। तो सर अब फॉरफीचर में क्या होगा, अब फॉरफीचर में यह होगा कि जितना पैसा आपने दे दिया था, आपने यानी कि शेयर होल्डर्स ने जितना भी पैसा अभी तक दे दिया था, वो पैसे कंपनी फॉरफिट कर लेगी, जब्त कर लेगी। वो पैसे वापस नहीं दिए जाएंगे। कौन से पैसे, जो कंपनी को पैसे शेयर होल्डर्स ने पे कर दिए हैं, वो पैसा कंपनी वापस नहीं करेगी। तो जितना पैसा आपको रिसीव हो चुका है, अमाउंट रिसीव्ड क्या हो जाएगा, शेयर फॉरफीचर, यानी कि हो गया आपका फायदा। अमाउंट रिसीव्ड हो जाएगा कंपनी का क्या, फायदा, जिसको हम बोलते हैं शेयर फॉरफीचर। क्या हो जाएगा ये, शेयर फॉरफीचर। जो कंपनी ने, जो शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, अमाउंट नॉट पेड बाय शेयर होल्डर्स, क्या हो जाएगा, कॉल्स इन अरियर्स। क्या हो जाएगा, कॉल्स इन अरियर्स। भाई बात समझ में। तो अभी आपके पास क्या आ गया, अमाउंट रिसीव्ड फॉरफीचर, अमाउंट नॉट रिसीव्ड कॉल्स इन अरियर। तो ये तो कहानी समझ में आ गई। अब एंट्री करना पड़ेगा, फॉरफीचर होगा तो फॉरफीचर होगा तो एंट्री क्या बनती है सर, एंट्री बहुत आसान है। एंट्री बनती है सर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। किस अमाउंट से एंट्री बनेगी सर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। किस अमाउंट से सर, कॉल्ड अप। ये हमेशा कैलकुलेशन करो पर शेयर में, कॉल्ड अप टू
कॉल्स इन एरियर, कितने से? नॉट रिसीव्ड से कॉल्स इन एरियर। टू शेयर फॉर फीचर, किससे? अमाउंट रिसीव्ड। ये बन गई आपकी सर शेयर फॉर फीचर की एंट्री। बात समझ में आई? तो ये आपका क्या हो गया? फायदा हो गया। फायदा कहां पे हो गया? प्रॉफिट ऑन फॉर फीचर हो गया। ये क्योंकि कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है तो इसको हम अपने पास संभाल के रखेंगे। अभी इसका इस्तेमाल इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं होती है। हां, अब इसमें एक केस और बन सकता था सर, अगर आपने सर शेयर्स को इशू किया था एट प्रीमियम, तो प्रीमियम में दो केस बनते हैं, या तो प्रीमियम रिसीव हुआ या प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। तो जब प्रीमियम रिसीव हो गया तब भी यही एंट्री बनेगी। सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हुआ, उसको सिक्योरिटी प्रीमियम में क्रेडिट पर रहने दो। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट किया था तो आपको यहां पे शेयर कैपिटल के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रिसीव्ड वाला अमाउंट भी डेबिट करना पड़ेगा। दैट्स इट। तो आपकी एंट्री बन जाएगी। यह मुद्दा नहीं है सर, एंट्री भी पास कर लेंगे। अब मुद्दा असली उलझता यहां पे नेक्स्ट में क्या कि सर अब इन फोरफिटेड शेयर्स को कंपनी की, भाई जैसे कॉलेज की सीट खाली हो गई तो अब कंपनी क्या करेगी? इन फोरफिटेड शेयर्स को कंपनी इन फोरफिटेड शेयर्स को क्या करेगी? री इशू करेगी। अब कंपनी जब इनको री इशू करेगी तो कंपनी के पास तीन ऑप्शन, हमने क्या पढ़ा है कि सर शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, लेकिन सॉरी, इन केस ऑफ री इशू कंपनी इनको री इशू कर सकती है एट पार, यानी कि फेस वैल्यू का फेस वैल्यू, एट प्रीमियम, फेस वैल्यू के ऊपर भी इन शेयर्स को री इशू किया जा सकता है सर जी। और तीसरा केस बनता है डिस्काउंट। सर जी डिस्काउंट पे तो शेयर्स को इशू नहीं किया सकता, हमने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है आपने। हम यहां पे री इशू नहीं कर रहे हैं, हम यहां पे क्या कर रहे हैं? री इशू कर रहे हैं। तो कंपनी के शेयर्स जो होते हैं अगर वो फोरफिटेड है तो वो डिस्काउंट पे री इशू हो सकते हैं। अब मुद्दा अगेन अराइज होता है, सर कितना डिस्काउंट दोगे एट द टाइम ऑफ री इशू? तो बोला जितना रुपए आपने ना फोरफीचर किया था, जितना रुपए आपने फोरफिट किया था, ये इतने रुपए तक का डिस्काउंट दे सकते हो। सर एक शेयर पे मैंने 5 रुपए का शेयर फोरफीचर किया, मतलब कि 5 रुपए का फायदा है, तो बस 5 रुपए तक का डिस्काउंट यहां पे अलाउड हो सकता है। दैट इज मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट। फिर से बोलता हूं मैं, मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट कितना होगा? जितना आपने फोर फीचर पर जब्त किया है, फायदा हुआ है, उतने रुपए तक का आप डिस्काउंट दे सकते हो एट द टाइम ऑफ री इशू। अब दो फिर केस बनते हैं सर, 3 केस बनते हैं। एक क्या कि सर हमने 5 रुपए फोरफिट किया और 3 रुपए का डिस्काउंट दिया, बहुत बढ़िया, कितना रुपए बच गया? 2। अब इस 2 रुपए को उठा के ट्रांसफर कर देना कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। किस में ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। एंट्री बनेगी शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। एक। दूसरा क्या? 5 रुपए का डिस्काउंट और 5 रुपए के शेयर फोरफीचर, तो कुछ भी कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा। तीसरा केस क्या बनता है सर? कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया तो जितना फोरफीचर हुआ उठा के ट्रांसफर कर देना कैपिटल रिजर्व में। दैट्स इट। इसलिए क्या लेके आया हूं आज? फोरफीचर एंड री इशू। और री इशू क्या कर रहे हैं? सारे शेयर्स को। पार्शियली का हमने पहले ऑलरेडी देख चुके हैं, अब हम क्या कर रहे हैं? फुल्ली री इशू कर रहे हैं। ठीक बात है जी, कर लें इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन बनेगा ये। एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, उसके माध्यम से और आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी जाएगी। और क्वेश्चन में सुनो, इशू से लगा के फोरफीचर और री इशू तक की एंट्री करवाने वाला हूं मैं आपको। सारी एंट्रीज होंगी और अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूं। ठीक है, तो मैं मूव करता हूं, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं इसका। मैं मूव करता हूं अब हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा सर जी क्वेश्चन। AXN लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं और 10 रुपए का एक है, एंड एट अ प्रीमियम ऑफ 6 पर शेयर, 6 रुपए का प्रीमियम है। अमाउंट पेबल एज फॉलोस ऑन एप्लीकेशन 4 पर शेयर इंक्लूडिंग 2 प्रीमियम, यानी कि ये बनेगा सर 2 + 2 इज इक्वल टू 4। फिर क्या है? 5 अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग 2 प्रीमियम, यानी कि सर ये बनेगा 3 + 2, अब हुआ 5 रुपीज। फर्स्ट कॉल 4 पर शेयर इंक्लूडिंग 2 प्रीमियम, तो सर ये बनेगा 2 + 2 इज 4। अब बैलेंस कितना बच गया भैया? तो देखो ये कॉल अमाउंट है, 2 + 3 इज 5 + 2 इज 7, तो 3 रुपए बच गया आपका, 3 रुपए बच गया आपका फर्स्ट एंड फाइनल, सॉरी सेकंड एंड फाइनल कॉल।
अब करो इसको प्लस, ये 10 हो गया, ये 6 हो गया, ये 16, इधर से भी होना चाहिए, इधर से भी होना चाहिए। तो 9 + 4 13 + 3 16, यानी कि ये सर आपने एकदम परफेक्ट बना लिया। इसकी बहुत ही आवश्यकता पड़ेगी अभी मैं जब इसको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, कुमार द होल्डर ऑफ 400 शेयर्स डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। कुमार जो है वो 400 शेयर होल्ड करता है और इसने नहीं दिया आपको अलॉटमेंट मनी, यानी कि 5 पर शेयर नहीं दिया, 5 पर शेयर नहीं दिया। एंड रवि द होल्डर ऑफ 1000 शेयर्स पेड हिज टोटल शेयर मनी अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट मनी। इसने कर दिया कॉल्स इन एडवांस, ठीक है जी। कितना दे दिया इन्होंने? रवि द होल्डर ऑफ 1000 शेयर्स पेड हिज टोटल शेयर मनी, टोटल शेयर मनी दे दिया उसने, मतलब एडवांस कितना दे दिया? 4 + 3 7, 7 रुपए इन्होंने एडवांस दे दिया। अलॉटमेंट तो ड्यू हो गया था, तो एडवांस क्या बचा? फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का एडवांस बचा, वो भी एक्स्ट्रा पे कर दिया आपको। चलो, पेड हिज टोटल शेयर अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट मनी। कुमार शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली, कुमार के शेयर्स को इमीडिएटली फॉरफिट कर देंगे। आफ्टर अलॉटमेंट, आफ्टरवर्ड्स फर्स्ट कॉल वॉज मेड, गुप्ता होल्डर ऑफ 300 शेयर्स फेल्ड टू पे दी फर्स्ट कॉल मनी। अच्छा, गुप्ता जी ने फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया, यानी कि 4 रुपए इन्होंने नहीं दिया, फेल टू फर्स्ट कॉल मनी। एंड गोपाला होल्डर ऑफ 600 शेयर्स पेड द सेकंड कॉल, मतलब इन्होंने 3 रुपए दे दिया एडवांस में मनी, ऑल्सो अलॉन्ग विद द फर्स्ट कॉल। गुप्ता शेयर्स वेर फॉरफिटेड इमीडिएटली, गुप्ता के शेयर तुरंत फॉरफिट कर दो फर्स्ट कॉल के बाद। सेकंड एंड फाइनल कॉल वाज मेड आफ्टरवर्ड्स, द होल अमाउंट ड्यू ऑन सेकंड कॉल वाज रिसीव्ड, मतलब सेकंड कॉल पे कोई भी फॉरफीचर नहीं होने वाला। ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट 9 per share एज फुल्ली पेड अप। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। बोल रहे हैं कि इन सारे ट्रांजैक्शन के लिए कंपनी की बुक्स में जनरल एंट्री पास कर दो। क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लिया, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लिया, आ जाओ अब पास कर लेते हैं जनरल एंट्री। उसके लिए मुझे रिक्वायर्ड होगा एक जनरल एंट्री का फॉर्मेट। क्या रिक्वायर्ड होगा उसके लिए? हमें एक जनरल एंट्री का फॉर्मेट सर रिक्वायर्ड रहेगा। ये बना देता हूं मैं जनरल एंट्री का फॉर्मेट, दैट इज डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट सर। ये बन जाता है आपका जनरल एंट्री का फॉर्मेट। ऊपर लिख देना जनरल ऑफ AXN लिमिटेड। किसका जनरल है ये? जनरल ऑफ AXN लिमिटेड। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, राइट। चलो सर, पहले एंट्री एप्लीकेशन रिसीव होने की, इजी होगी, आपको सबको याद होगी सर। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से? 1 लाख इक्विटी शेयर्स थे सर और 4 रुपए एप्लीकेशन पे मांगा था। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन रिसीव्ड। क्या एंट्री बनी भाई? एप्लीकेशन रिसीव्ड बनी और ये आ गया सर 4 लाख रुपीस। कितना आ गया ये? 4 लाख रुपीस आ गया, राइट। अब चलते सर इसका अलॉटमेंट कर देते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। अलॉटमेंट की एंट्री क्या बनेगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने से सर? आपने मंगाया जरूर था सर 4 रुपए, लेकिन एप्लीकेशन का फेस वैल्यू जो था वो 2 रुपए था। रिमेनिंग 2 रुपीस कहां जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। अगेन सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है यहां पे? 1 लाख इंटू 2 है आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम, राइट। नरेशन लिख दो, शेयर्स अलॉटेड, शेयर्स अलॉटेड, ये नरेशन भी लिख दिया सर। अब क्या करना है? बस अमाउंट निकलो। तो एप्लीकेशन पे तो सर 4 लाख रुपीस ही आएगा, इधर 2 लाख रुपए फेस वैल्यू में चला जाएगा
और 2 लाख रुपए इधर सिक्योरिटीज प्रीमियम में चला जाएगा। यहां तक कोई समस्या नहीं थी। तीसरी एंट्री भी अलॉटमेंट मनी ड्यू कर लो, यहां भी कोई समस्या नहीं है। अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री क्या बनेगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने से? सर 1 लाख शेयर्स हैं यहां पे, और हमसे कितना रुपए, हमने कितना रुपए मांगा है? 5 रुपए। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के कितना रुपए मांगा था सर? 3 रुपए। तो 1 लाख इंटू 3 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 1 लाख इंटू 2 अलॉटमेंट मनी ड्यू। ये हो गई अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री। अमाउंट सर 5 लाख, फिर इधर आ जाएगा सर 3 lakhs, और हेड इज 2 lakhs। यहां तक कोई समस्या नहीं थी। अब आएगी प्रॉब्लम। सर एक काम करो, अब अलॉटमेंट मनी को रिसीव करने की एंट्री बताओ। चलो भैया रिसीव करते हैं, लेकिन रिसीव करते टाइम 2 बातें ध्यान रखना कि यहां पे कॉल्स इन अरियर भी है और कॉल्स इन एडवांस भी है। तो कॉल्स इन अरियर को करते हैं सर हम डेबिट, क्योंकि पैसा मिला नहीं है। कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट कितना नहीं मिला सर? कुमार साहब का नहीं मिला, 400 शेयर्स पे 5 रुपए नहीं मिला। तो 400 इंटू 5 टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट में सर जितना ड्यू किया था उतना आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, यानी कि 1 लाख इंटू 5 टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कितने से? कॉल्स इन एडवांस यहां पर थे मिस्टर रवि जी ने क्या बोला कि 4 रुपए फर्स्ट कॉल का और 3 रुपए फाइनल कॉल का। अभी के अभी मेरे से एक साथ ले लो, बार बार पैसे नहीं दे पाऊंगा। तो भैया 7 इंटू 1000, 7 इंटू 1000, ये हो गया कॉल्स इन एडवांस। चलो तो कॉल्स इन एडवांस 7000 है, शेयर अलॉटमेंट 5 लाख है सर आपका। ठीक, कॉल्स इन एरियर कितना हो गया? 2000 हो गया कॉल्स इन एरियर। जो भी बैलेंस आएगा वो आ जाएगा बैंक अकाउंट में रिसीव। तो 5,05,000 जो है वो बैंक अकाउंट में आपका रिसीव आ जाएगा। एडिशनली आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। अभी तो बचा हुआ क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, रुक जाओ। ठीक है, तो हो गई एंट्री, 4 एंट्री हो गई मैंने, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। अब क्वेश्चन में क्या लिखा था कि इमीडिएटली फॉरफिट कर लेना शेयर्स। गुप्ता के शेयर्स को इमीडिएटली पहले फॉरफिट करो, उसके बाद जो है आप फर्स्ट कॉल ड्यू करना। आ जाइए, गुप्ता जी के शेयर्स को हम इमीडिएटली फॉरफिट कर लेते हैं। गुप्ता जी के शेयर्स को फॉरफिट करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा जर्नल एंट्री। जल्दी से, जब तक मैं फॉर्मेट बना रहा हूं, रिकॉल करो जनरल की क्या 4 फीचर की एंट्री क्या होगी। कर ली? आ जाओ बना देता हूं। एंट्री नंबर 5 सर, शेयर जब फॉरफिट करते हैं एंट्री पास करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से? कॉल्ड अप अमाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी फॉरफिटेड, गुप्ता जी के पास 400 शेयर्स थे और कितना रुपए मांग लिया? 2 + 3 एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 5 रुपीज मांग लिया। तो 400 इंटू 5। अब इस क्वेश्चन में क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है, और सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट के साथ आना था। अलॉटमेंट नहीं दिया, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं दिया। तो सिक्योरिटी प्रीमियम को भी क्या करना पड़ेगा आपको? डेबिट। कितने रुपए से? सर 400 इंटू 2 रुपीज का ही मांगा था ना आपने। कितना मांगा था? 2 रुपए ही मांगा था ना सर। ये वाला 2 रुपए क्यों नहीं कर रहे आप? यस, यही तो क्वेश्चन था कि सर ये वाला 2 रुपए क्यों नहीं कर रहे आप डेबिट, सिर्फ ये वाला क्यों कर रहे हैं? मैं क्या बोल रहा हूं, कॉल जो पैसा मिल चुका है सिक्योरिटी प्रीमियम का उसको रिवर्स नहीं करेंगे, जो नहीं मिला है सिर्फ उसी को रिवर्स करेंगे।
तो अलॉटमेंट वाला 2 रुपए नहीं मिला, वैसे तो टोटल 4 रुपए मांगा सिक्योरिटी प्रीमियम का, लेकिन 2 मिल चुका है, 2 नहीं मिला है। मुझे किसको डेबिट करना? जो नहीं मिला है। कर दिया। 2 कॉल्स इन अरियर अकाउंट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, कितना सर? 400 इंटू 5, अभी कैलकुलेट किया था। जो भी बैलेंस फिगर आएगा वो क्या हो जाएगा? शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर्स फॉरफिटेड, शेयर्स फॉरफिटेड। ठीक, आ जाओ कैलकुलेशन कर लेते हैं। 4 इंटू 5 2000, 4 इंटू 2 800, राइट। 4 इंटू 5 2000, बैलेंस कितना बच गया? 800। 800 का शेयर फॉरफीचर हो गया। अब इसको रीटैली भी कर सकते हो। कहां से? सर 2 रुपए था एप्लीकेशन का और 400 शेयर्स पे 800 रुपए हमें फायदा हुआ। सिक्योरिटी प्रीमियम भी फायदा हुआ, लेकिन वो भी कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में ही उसको पड़ा रहने देते हैं। बात क्लियर? चलो अब क्या करना है सर? अब ये कर लिया ना, उसके बाद करो आफ्टर फर्स्ट कॉल वॉज मेड। फर्स्ट कॉल को ड्यू करना है, तो तुम ना एंट्री तो कर दोगे, आसान है। गड़बड़ कहां जाएगी अभी बताता हूं। तो फर्स्ट कॉल जब ड्यू होगी, एंट्री क्या बनेगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। कितने से सर जी? कितने से सर जी? कितने से सर? फर्स्ट कॉल पे 4 रुपए। नंबर ऑफ शेयर्स बता दो कितने से? सर जी नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख माइनस 400, क्योंकि ये शेयर्स फॉरफिट हो चुके हैं बेटा। अब इस पे आप फर्स्ट कॉल ड्यू नहीं कर सकते, पैसे ही नहीं मांगोगे, शेयर कैंसिल कर दिया आपने। हाँ जी, तो कितना सर? 99,600 इंटू 4 टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, राइट। 99,600 इंटू 2, 99,600 इंटू 2। फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल ड्यू, ये हो जाती है हमारी फर्स्ट कॉल की एंट्री। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं सर। तो देखो 0 0, 4 इंटू 6 इज 24 का 4, 2 कैरी, 9 इंटू 4 तो 36 प्लस 2 इज 38 का 8, 3 कैरी। अब फिर से 36 प्लस 3 तो 39, 3,98,400 रुपीज आपने ड्यू किया। इधर कितना हो जाएगा सर? 0 0, 2 इंटू 6 इज 12 और 1 कैरी, 9 इंटू 2 इज 18 प्लस 1 इज 19 का 1, 9, 1 कैरी। और फिर से कितना हो गया? 18 प्लस 1, 1,99,200। तो ये फिगर भी बन जाएगा 1,99,200। आई बस समझ में? अब ये एंट्री और मजेदार है, ये एंट्री और मजेदार है। क्यों मजेदार है सर? अब इसमें कॉल्स इन एडवांस डेबिट भी है, कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट भी है। सोचो कितना मजेदार क्वेश्चन है यार। क्यों? अभी देखो समझाता हूं, इधर आ जाओ। इतने शानदार क्वेश्चन है भैया ना, ये मजा आता है ऐसे क्वेश्चंस करने में। चलो तो सर पैसे रिसीव करते हैं हम, ठीक। पैसे रिसीव करने की एंट्री क्या? बैंक अकाउंट डेबिट, कितना नहीं मालूम, छोड़ दो। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट। कितने रुपए से करोगे भैया कॉल्स इन अरियर को डेबिट? देख लेते हैं सर कितने शेयर्स पे नहीं आया। सर देखो यहां पे थे कौन? होल्डर साहब थे कौन? यहां पे होल्डर थे गुप्ता जी। गुप्ता जी ने 300 शेयर्स पे कितना रुपए नहीं दिया? 4 रुपए नहीं दिया। हाँ, फर्स्ट कॉल का 4 था ना, और 300 शेयर्स मतलब कि 1200 रुपीज।
300 इंटू 4। मजेदार चीज समझना, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, ये कौन सा सर कॉल्स इन एडवांस है? ये सर जी जो दे दिया था रवि ने, रवि जी ने 1000 शेयर्स पे 4 रुपए के भाव से एडवांस दे दिया था, याद है? ऊपर किया था हमने पिछले एंट्री में, ये वाला देखो, ये रवि भाई साहब थे, इन्होंने 4 + 3 7 रुपए पूरा दे दिया था, तो उनका 4 रुपए अभी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा कॉल्स इन एडवांस को, ठीक। 2 शेयर, कौन सी कॉल है? फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये तो सर उतने से ही जाएगी, कितने से? 99,600 इंटू 4 से जाएगी। 2 कॉल्स इन एडवांस, ये कॉल्स इन एडवांस किसका है? ये है सर गोपाल भाई साहब का। देखो यहां पे मिस्टर गोपाल जी हैं, गोपाल अ होल्डर ऑफ 600 शेयर्स पेड द सेकंड कॉल, 600 इंटू 3 एडवांस पे कर दिया, 600 इंटू 3, और यहां नरेशन बनेगा फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, ये नरेशन बन गया। आ जाओ भैया पैसे निकालते हैं यहां से, तो उल्टा चलते हैं सर, 1800 रुपीज इधर आएगा, 99,600 इंटू 4 ऊपर निकाला था, 3,98,400 सर इधर जाएगा। अब कॉल्स इन एडवांस डेबिट वाला कितना जाएगा सर? 4000 से जाएगा, और सर अरियर कितने से जाएगा? अरियर जाएगा सर 1200 से, बस इन दोनों को प्लस करके ये माइनस कर दो तो आ जाएगा आपका बैंक में, ठीक। कर लो एक बार, इधर हो गया 5200, और इधर कितना हो गया सर? ये हो गया सर दोनों मिला के, यहां पे कर लेता हूं मैं कैलकुलेशन थोड़ा सा, ये हो जाएगा सर 0 0 8 + 2 8 + 4 is 12 2 1 कैरी 9 10 0 1 कैरी फिर से 0 और फिर हो जाएगा 4, ये हो गया 4,02,000। एक बार ऐसे भी करके देखें क्या, 98 में +1 किया 99 और 200 माइनस करना है इसमें से 5200, तो 200 से 200 गया, 5000 गया, तो 3,95,000, 3,95,000 जो है वो आपको बैंक में रिसीव हुआ होगा सर जी, 3,95,000 आपको बैंक में रिसीव हुआ होगा, एंट्री टैली हो जानी चाहिए। 99 4 और 200, और वो भी 99 और 4 200 एग्जैक्टली डन हो गया सर। अब ये हमारी क्या हुई है? फर्स्ट कॉल रिसीव हुई है। अब फर्स्ट कॉल के बाद क्या लिखा था कि जो हमारे गुप्ता जी हैं, कौन है? गुप्ता जी, जिन्होंने क्या नहीं दिया? पैसा नहीं दिया सर, उनको क्या करना है? फॉरफिट कर लो शेयर्स को। गुप्ता जी जो 300 शेयर्स होल्ड करते थे, फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो तुरंत फॉरफिट करने के लिए बोला था। अब होंगे गुप्ता जी के शेयर्स फॉरफिट, तो शेयर फॉरफीचर की एंट्री बताइए आप मुझे। चलो भैया एंट्री नंबर 8, शेयर फॉरफीचर की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से? गुप्ता जी के पास कितने शेयर्स थे भैया? गुप्ता जी के पास 300 शेयर्स थे। कितना रुपए कॉल हो चुका है? 7 रुपीज कॉल हो चुका है। 300 शेयर्स इंटू 7। सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ कहाँ का नहीं मिला सर? सिर्फ सर फर्स्ट कॉल का नहीं मिला, उसको डेबिट कर दो। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 300 इंटू 2, 2 calls in arrears account 300 into 4, 2 share forfeiture, 2 share forfeiture account, shares forfeited, shares
forfeited, राइट। अच्छा कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2100, ये हो जाएगा सर 600, तो ये हो जाएगा 1200। डिफरेंस कितना बचा? डिफरेंस कितना बचा सर जी? 21 और 6, ये हो गया सर 27 माइनस 1200, 1500 रुपीज। कितना हो गया शेयर फॉर फीचर? 1500 का शेयर फॉर फीचर। अब आएगी एंट्री नंबर 9, जिसमें आपको क्या करना है, फाइनल कॉल को ड्यू कर दो। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितने से सर? 300 शेयर्स और फॉरफिट कर लिए। अभी आपके पास कितने बचे? 99,300 शेयर्स बचे, और एक शेयर पे अब आपको मंगाना है बैलेंस का 3 रुपए। ठीक, कर लेंगे। 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। ये हो जाएगा सर 0 0, 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू 3 इज 27 का 7, 2 कैरी, 27 प्लस 2 इज 9, 2,97,900। और पता है अच्छी बात क्या है कि सर फाइनल कॉल में किसी ने भी प्रॉब्लम नहीं दिया, फाइनल कॉल में सब लोगों ने पैसा दे दिया। तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू, और एंट्री नंबर 10 में कर लो इसका पैसा रिसीव। रिसीव होने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड 297,900, 297,900। अब क्वेश्चन में इसके बाद क्या लिखा था कि ऑल दी फोरफुटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट 9 per share as fully paid up। 9 रुपए लिया, 10 रुपए का पेड अप वैल्यू दिया, यानी कि 1 रुपए का डिस्काउंट। डिस्काउंट कहां से उठाओगे? शेयर फॉर फीचर से उठाओगे। आ जाओ भैया, रीइश्यू की एंट्री करते हैं। एंट्री नंबर 11, रीइश्यू की एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से सर? नंबर ऑफ शेयर्स, कितने फॉरफिट रीइश्यू करना पड़ेगा? 700। 700 कहां से लाए सर? 400 कुमार साहब के और 300 गुप्ता जी के, तो टोटल 700 शेयर्स को हमें फॉरफिट किया था, उसको रीइश्यू करना है 9 रुपए के भाव से। और आएगा आप शेयर फॉर फीचर अकाउंट, जो आपने डिस्काउंट दिया, शेयर फॉर फीचर अकाउंट 700 into 1, 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर्स री इशूड। ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 6,300, ये हो जाएगा 700, तो टोटल अमाउंट बन जाएगा 7,000। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, लास्ट एंट्री बची है। क्या है सर लास्ट एंट्री? लास्ट एंट्री बची है कि सर जितना फोर फीचर बच गया आफ्टर री इशू, उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा आपको कैपिटल रिजर्व में। एंट्री नंबर 12, एंट्री बनेगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट ट्रांसफर टू सीआर। क्वेश्चन ये कि कितने से, तो मुझे बताओ पहले फोर फीचर कितना हुआ? 1500 का फोर फीचर इधर था और 800 का फोर फीचर इधर था, तो टोटल फोर फीचर कितना हुआ? 2300। और 2300 के फोर फीचर के बाद डिस्काउंट कितना दिया? 700, तो कितना बचा? 1600 रुपीस आपका बच गया, वो हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता था भैया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अब आप बोलोगे सर वर्किंग नोट अलग से जरूरत ही नहीं है,
आपको अलग से वर्किंग नोट बनाने की आवश्यकता नहीं है जब आप ना फिगर्स को साथ में लिखते जा रहे हो। इसलिए मैं देखो ब्रैकेट में ही मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं, एग्जामिनर यहीं से देख लेगा कि भैया ये फिगर मैं कैसे लाया हूं कैलकुलेट करके, डेरिवेशन करके। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट कैप्चर करेंगे जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन था ये फर्स्ट पेज है जनरल एंट्री का, ये रहा सेकंड पेज ऑफ जनरल एंट्री, दिस इज थर्ड पेज ऑफ जनरल एंट्री एंड दिस इज फाइनल पेज। डन। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, जहां आपको मिलता है 100% कंप्लीट फ्री एजुकेशन। टॉप कोर्सेज की लिस्ट यहां देख सकते हो। मेरा क्रैश कोर्स रिकॉर्ड हो चुका है, यानी कि लाइव सेशन कंप्लीट हो गए हैं रिकॉर्डिंग फॉर्म में, अब आपके पास यूट्यूब पर और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर भी अवेलेबल है, जाके चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा लाइक कर देना, शेयर कर देना। वंस अगेन थैंक यू सो मच।